गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं धीरज मंत्रा जेएसआर की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि कल हम लोग करंट अफेयर का एक सीरीज किए थे जो कि हमारा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का था। तो आज सीरीज का हमारा दूसरा क्लास है और ये क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाला है। बस आप लोगों को करना क्या है कि करंट अफेयर का हर दिन का आप लोगों को क्लास देखना है। वादा मेरा रहता है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो बनता है, जो कि आपके एग्जाम में आने का चांस रहता है, वो सारा करंट अफेयर आप लोगों को हम इस सीरीज में कराने वाले हैं। तो ठीक है गाइस, अब हम लोग देरी नहीं करेंगे, सीधा क्लास पे पहुंचेंगे और हमारा आज का दूसरा क्लास ये स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग पहला क्लास कर चुके थे, तो दूसरा क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए ये जो करंट अफेयर है जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक का। तो आज का जो हमारा पहला क्लास है वो क्लास क्या बोल रहा है क्वेश्चन का, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता। मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो किसने जीता। तो वो जीता आपका स्वांत पैबो। कौन जीता? स्वांत पैबो। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये रहने वाले आपके स्वीडन के हैं। ठीक है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जिसने जीता है उनका नाम है स्वांत पैबो, जो कि रहने वाले आपके कहाँ के? स्वीडन के। चलिए अब हम लोग चलते अपना क्लास का दूसरा क्लास में। दूसरा क्लास क्या बोल रहा, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आप सबको पता होगा कि एक दर्दनाक हादसा में बिपिन रावत जी का मृत्यु हो गया था, तो उनके जगह पे नए डिफेंस स्टाफ का सिलेक्शन हुआ है। तो उनका नाम क्या है? अनिल चौहान। उनका नाम क्या है? अनिल चौहान। किसके जगह हुए हैं? श्री बिपिन रावत जी के जगह पे, जिनका दर्दनाक हादसा हो गया था जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना क्लास का तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा, सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया। आज तक पहले मिड डे मील मिलता था, अब मिड डे मील के साथ आपको नाश्ता भी दिया जाएगा और वो राज्य है हमारा तमिलनाडु। ठीक है, वो क्या राज्य है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी कानून पारित किया है। यहाँ पे क्या है कि आपका सिगरेट को खरीदने के लिए उस पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है, और वो देश कौन सा है? तंबाकू निरोध कानून पारित किया है, और वो देश है आपका न्यूजीलैंड। बहुत ही सुंदर कंट्री है। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 100 अरब डॉलर की प्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन बोल रहा, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 100 अरब डॉलर की प्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करे दुनिया का पहला देश कौन है। तो पहला देश हमारा खुद देश भारत है। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता। साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार जीते हैं वो आपके कौन है? एनी एन क्रॉस। क्या है? एनी एन क्रॉस, जो कहां के रहने वाले? फ्रांस के। ठीक है, वो फ्रांसीसी लेखक है। अगला सवाल क्या बोल रहा, ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा। कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा? तो हमारा देश भारत महान। कौन सा देश रहा? हमारा देश भारत। और इसको जारी करता कौन है? ये जो ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स है वो जारी कौन करता है? तो जारी करता है सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस सीपीए। ठीक है, कौन जारी करता है? सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस सीपीए पटना। अगला सवाल क्या बोल रहा, जरूरतमंदों को घर उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा, जरूरतमंदों, जहां पे किसी को जरूरत है अपना घर के लिए, तो वहां के जो मुख्यमंत्री ने एक बेहद ही शानदार काम किया है। तो वो काम का क्या है? आवास योजना। उन्होंने आवास योजना की शुरुआत की है जहां जरूरतमंदों को घर मिल सके। तो वो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री है? आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री है। कहां के मुख्यमंत्री है? हरियाणा के मुख्यमंत्री है। अब चलते हम लोग अगला सवाल में। अगला सवाल क्या बोल रहा, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहोटी। कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ।
अब देखिए ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा, WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या रख दिया। WHO ने, आप सबको पता होगा कि मंकी पॉक्स वायरस भी काफी फैला था कंट्री में, तो WHO ने क्या किया, इसका नाम ही चेंज कर दिया। मंकी पॉक्स का नाम हटा के क्या कर दिया, एम पॉक्स। ठीक है, एम से मंकी होता है तो उन्होंने मंकी को हटा के केवल एम कर दिया, क्या कर दिया, एम पॉक्स। अब हम लोग चलते हैं अपना अगला सवाल में। अगला सवाल क्या बोल रहा, भारत की पहली स्टील स्लैग सड़क, मतलब वो सड़क स्टील से बनी होगी, स्टील के स्लैग से। क्या चीज से बनी होगी, स्टील के स्लैग से। भारत की पहली स्टील स्लैग सड़क का निर्माण कहां किया गया, तो आपके सूरत के, गुजरात के सूरत में। कहां किया गया, गुजरात के सूरत में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, आंगनवाड़ी में पढ़ रहे बच्चों की पोषण की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूध योजना, आंगनबाड़ी में पढ़ रहे बच्चों की पोषण की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूध योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो हमारे है केरल। कौन सा राज्य है, केरल है। ठीक है, वहां पे आंगनबाड़ी में जो बच्चों का पोषण को ध्यान में रखते हुए वहां पे दूध और अंडा का योजना शुरू किया गया, वो हमारा केरल है। ठीक है, अब एक शानदार क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिलेगा और 110% मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि बेहद शानदार क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्तार लोन का नाम बदलकर क्या रख दिया, कर्तव्य पथ। क्या रख दिया, कर्तव्य पथ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो डॉक्टर मनोज सोनी। कौन बने हैं, डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक कौन बने हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद के नए निर्देशक कौन बने हैं, तो वो बने आपके दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद के नए निदेशक कौन बने हैं, तो वो बने आपके दिनेश प्रसाद सकलानी। अब हम लोग चलते हैं अपना अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा, स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए वन स्पोर्ट्स योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना, ये चीज आपको याद करना होगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना किस सरकार ने लाई है, किस राज्य के सरकार ने शुरू की है, तो वो है आपके उत्तर प्रदेश, हमारे योगी जी के सरकार। ठीक है, वहां पे क्या स्टार्ट हुआ है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, राज्य रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं। राज्य रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं, आपके बने हैं समीर वी कामत। कौन बने हैं, समीर वी कामत। अगला सवाल क्या बोल रहा, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तेलंगाना। तेलंगाना। अभी क्या है कि इंडिया हमारा एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस किया हुआ है। ठीक है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा। क्यों, क्योंकि इसमें फसल विविधीकरण का बात किया गया है। वो कौन सा राज्य है, आपका तेलंगाना। अब क्या क्वेश्चन बोल, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 कब मनाया गया, तो वो हर किसी को पता है कि 5 जून को मनाया गया, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं आएगा। आपसे क्वेश्चन में आएगा वो थीम क्या था। ठीक है, वो थीम क्या था, जैसे एड्स दिवस सबको पता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन 2022 में उसका थीम क्या था, जो आपको अगला सेशन में पढ़ाए थे, पिछला सेशन में, इक्वलाइज। वैसे ही यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या, ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना अगला सवाल में। अगला सवाल क्या बोल रहा है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रति किस कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। मतलब कृषि के क्षेत्र में कृषि परिवार औसत मासिक आय में वैसा कौन सा राज्य है जो कि हमारे भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है, वो आपका मेघालय है। ठीक है, वो आपका मेघालय है। और ये क्वेश्चन हम ये भी आप लोगों के लिए इसलिए करा दिए कि हो सकता है कहीं एग्जाम में आपसे अमाउंट भी पूछ सकता है कि वो मासिक औसत आय क्या था, तो आपका था 29,348। मेघालय का औसत मासिक आय था 29,348। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना।
हर गांव में पुस्तकालय, मतलब वहां पे जो भी जिला है उसके हर गांव में एक पुस्तकालय है, तो वह है आपके झारखंड के जामताड़ा। झारखंड का जामताड़ा में हर गांव में एक पुस्तकालय आप लोग को देखने मिलेगा, और ये भारत का ऐसा पहला जिला है, ठीक है, ये भारत का ऐसा पहला जिला है जहाँ की हर गांव में पुस्तकालय है, वो है झारखंड का जामताड़ा। तो ये आज का हमारा अंतिम सवाल था आज का सेशन का। तो जनवरी से 2022 का हम लोग अब तक 50-60 क्वेश्चन कर चुके हैं, और ये हमारा आज का दूसरा क्लास था। इसी तरह आपको बहुत सारा क्लास करवाएंगे, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जितना भी इंपॉर्टेंट और जितना भी क्वालिटी वाला क्वेश्चन बन सकता है और बनेगा, वो सारा क्वेश्चन आप लोग कराएंगे, और आप लोगों को करने में मजा भी आता होगा। क्वेश्चन को देख के आप लोग खुद से अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्वालिटी है, क्वेश्चन कहाँ से लाया जा रहा है, क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है गाइस, आज का हमारा दूसरा क्लास समाप्त करते हैं। हम लोग मिलेंगे अब कल इसी जोश में, इसी उमंग में। एसएससी एमटीएस वालों के रामबाण लाए हैं हम, एसएससी एमटीएस वालों के लिए रामबाण है करंट अफेयर, क्योंकि अब क्या किया है एसएससी वालों ने, पैटर्न चेंज कर दिया है। अब क्या है कि आपका मैथ और रीजनिंग जो पहले मेरिट वाला सब्जेक्ट था, अब उसको क्वालिफाइंग कर दिया है। बच्चा का पूरा माइंड ही डाइवर्ट कर दिया, वो कुछ सोच के पढ़ रहा था, एसएससी वालों ने उसको घुमा के कुछ और कर दिया। तो अब आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका इंग्लिश पे और करंट अफेयर पे ही बनेगा। बस आपको मैथ और रीजनिंग में कैसे ही पास कर जाना, क्वालिफाई कर जाना है। तो आपको करंट अफेयर और इंग्लिश में बेहद ही ध्यान देना होगा। तो चलिए, आज का हमारा दूसरा क्लास समाप्त हो गया। हम लोग मिलेंगे कल फिर इसी टाइम में एक शानदार जोश के साथ, बेहद ही शानदार क्वालिटी वाले क्वेश्चन के साथ, तीसरे क्लास में। जय हिंद, जय भारत।